अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स यूजिंग जावा। We will talk about object oriented programming, then we will talk about the classes and objects, and उसके बाद next lecture में we will talk about the constructors. So let's start with the classes and objects. अब OOP बेसिकली स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमारे पास जो हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या वो प्रोसीजरल होती हैं। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो आपके पास होती है दैट इज़ नॉर्मल प्रोग्रामिंग, जो कि फॉर एग्जांपल आप C++ में कर सकते हैं कि आप नॉर्मल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके आप अपने मेन फंक्शन में तमाम कोड लिख सकते हैं। अब लेकिन जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं सो वहाँ पर हम अपना तमाम कोड लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। और इस कोर्स में हम जावा को यूज़ करेंगे और जावा हमारे पास प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऊप के हमारे पास एडवांटेजेस ये हैं कि इट इज़ बेसिकली द ऊप कोड इज़ ऑलवेज फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम and it helps to keep the Java code dry, which means you do not need to repeat your code again and again. ऊप में जब हम कोडिंग करते हैं सो दैट इज़ बेसिकली कि आप एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े सो यू कैन रीयूज़ द सेम क्लास अगेन एंड अगेन बाय क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स। सो ऊप makes it possible to create full reusable applications with less code and shorter development time. इस कोर्स में जावा को यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि जावा को यूज़ करते हुए वी कैन क्रिएट कंप्लीट सॉफ्टवेयर्स, सो जिसमें हम ईज़िली GUI को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बैक एंड भी हम तमाम कोड ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासेस। बेसिकली अब क्लास हमारे पास एक ब्लू प्रिंट आप उसको कह लें या टेम्पलेट कह लें, ठीक है। जब भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो उससे पहले हमारे पास एक क्लास होनी चाहिए जिसमें हम अपना तमाम कोड लिखते हैं एंड देन हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते होते हैं। सो अब क्लास के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं या बिहेवियर्स इन द फॉर्म ऑफ मेथड्स होते हैं, ठीक है। सो क्लासेस आर द कंस्ट्रक्ट्स दैट डिफाइन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप, and in Java a class uses basically variables to define data fields and methods to define variables. अब जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सो उस क्लास के अंदर हमारे पास 2 से 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट हमारे पास उसमें से डेटा फील्ड विच मीन्स कि हम उसमें से डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। देन उसमें हमारे पास मेथड्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड, और उसमें हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अब everything in Java is associated with the classes and objects along with its attributes and methods। जिस तरह मैंने आपको बोला कि जावा के अंदर हम जितना भी कोड लिखेंगे that is basically in the form of classes and objects, उसके बगैर हम कोड अपना लिख ही नहीं सकते। अब the first thing is कि for example अब we can have a class of car, अब that is now a general class। अब इस क्लास के हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। For example, we can have a car of type Volvo, that could be a type of RD, let's say that could be a type of BMW, that could be a type of Toyota। भी हमारे पास इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। बट अब इनके जो कार हैं फॉर एग्जांपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास Volvo, RD या Toyota, अब इनमें तमाम जो हैं तो आलमोस्ट मतलब सिमिलर फीचर्स कार के ही होते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम एक जनरल क्लास कार की बना सकते हैं एंड देन हम उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं और उसमें से हम डेटा जो होगा या फीचर्स जो हैं तो हम उनके फिर डिफरेंट असाइन कर देते हैं बाय क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल इन जावा हम कैसे क्लास क्रिएट कर सकते हैं। सो क्लास क्रिएट करना जावा में आसान है। इट्स लाइक कि आपने यूज़ कर लेना है पब्लिक क्लास, क्लास इज़ द कीवर्ड एंड देन हम क्लास को कोई भी नेम असाइन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पर क्लास का नेम असाइन कर दिया मेन। अब इसके अंदर मैंने 2 डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट किए, एक्स एंड इट्स वैल्यू इज़ 5 एंड देन मैंने एज को डिफाइन किया एंड इट्स वैल्यू इज़ 20। फॉर एग्जांपल अब हम एक और क्लास अगर सर्कल की कंसिडर करें सो नाउ वी हैव अ क्लास सर्कल, और इसमें मैंने सबसे पहले डेटा फील्ड को डिफ़ाइन किया हुआ है विच इज़ रेडियस और इसकी वैल्यू है 1.0। इसके बाद मैंने यहाँ पर सर्कल का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हुआ है विच इज़ करेंटली एम्प्टी। वी विल टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टर्स इन डिटेल। उसके बाद फिर मैंने एक और कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया सर्कल एंड देन इट एक्सेप्ट्स अ रेडियस, ठीक है। सो उसको मैंने न्यू रेडियस कर दिया एंड देन रेडियस जो न्यू रेडियस हम इसको पास करेंगे सो वो बेसिकली जो हमारे पास रेडियस का वेरिएबल है उसके अंदर हम उसको स्टोर करने लगे हैं। सो वी विल अपडेट द
वैल्यू ऑफ रेडियस यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर। देन हमारे पास हमने एक और यूज़र डिफाइंड मेथड को डिफाइन किया गेट एरिया के नाम से, एंड इट इज़ बेसिकली कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सर्कल, जो कि इसमें मैंने फार्मूला इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो नाउ दिस इज़ द यूज़र डिफाइंड मेथड गेट एरिया। अब नेक्स्ट इज़ हमारे पास आ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट्स। अब बेसिकली जब हम क्लास क्रिएट करते हैं सो उस क्लास का ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते होते हैं। सो बेसिकली an object is an instance of a class. It is basically a real world entity that can have, let's say, a state, and then it has different methods as well. Objects are created from classes and then interact with each other. अब जावा में हम क्लास ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं? We have to use the following syntax. For example, to create an object of main class, so specify the class name, for example, which is main, then followed by the object name, and then you use the keyword new. So for example, अब हम ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने हमारे पास मेन की क्लास डिफाइन की हुई है, एंड देन उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है, एंड इट्स वैल्यू इज़ 5 विच इज़ वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब मैंने अपने मेन फंक्शन के अंदर मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको मैंने नाम दिया माई obj is equals to new main. So main is the name of the class, then my obj is the name of the object is equals to new or main. So this is the complete syntax to create an object. And then उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, then we can print or we can access this x variable. So मैंने किया my obj dot x and then इसको print कर दें, system dot print ln my obj dot x. अब इसमें after executing this statement, so we will get 5 as output. What we can do is we can create multiple objects of the same class as well according to our need. हम क्या कर सकते हैं कि हमें जितने ऑब्जेक्ट चाहिए, जितने भी लेट्स से हमने ऑब्जेक्ट्स का डेटा स्टोर करना है, तो सेम ही क्लास मेन का अब मैंने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए। मेन माई obj1 इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड देन माई obj2 इज़ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। और देन उसके बाद हम इसको प्रिंट करें माई obj1 डॉट एक्स, सो वी विल गेट 5, एंड देन अगर मैं प्रिंट करूँ माई obj2 डॉट एक्स, सो अगेन मुझे इसका आउटपुट 5 मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह का क्लास जब हम क्रिएट करते हैं, सो दैट इज़ जस्ट लाइक अ टेम्पलेट। देन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सर्कल की क्लास है, सो इसके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, और वहाँ पर हम रेडियस की वैल्यू को डिफरेंट स्टोर करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल सो लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग कोड, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन इट। अच्छा जी, सो नाउ लेट्स कंसिडर दिस कोड। इसको हम इन डिटेल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई हुई है, क्लास स्टूडेंट। ठीक है, सो नाउ द नेम ऑफ द क्लास इज स्टूडेंट। अब इसके अंदर मैंने 3 डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए। सो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग नेम, एज एंड देन मार्क्स। अब मुझे लेट्स से इन 3 वेरिएबल्स का डाटा चाहिए। सबसे पहले मैंने इन 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया void display info के नाम से। द पर्पज़ ऑफ दिस फंक्शन इज़ टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ द नेम, एज एंड मार्क्स। तो जो भी हमारे पास इसकी वैल्यूज़ होंगी हम इसके थ्रू उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln स्टूडेंट नेम इज़ द स्ट्रिंग, एज आपके पास प्रिंट होंगी, और देन उसके बाद मैंने इसको नेम के साथ कन्कैटिनेट कर दिया। सो नेम की जो भी वैल्यू होगी जो हम सेट करेंगे वो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। सिमिलरली एज एंड देन मार्क्स। अब फॉर एग्जांपल अब मैंने एक और फंक्शन बनाया हुआ है चेक रिजल्ट के नाम से। अब इसके थ्रू हम लेट्स से वी आर गोइंग टू चेक द रिजल्ट लेट्स से ऑफ अ स्टूडेंट। सो इसको जो भी हमारे पास मार्क्स की वैल्यू होगी जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अगर हमारे पास मार्क्स हुए उस स्टूडेंट के ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 50, so we will get this message कि for example that user or that student has passed the course, और देन अगर उसकी लेट से मार्क्स की वेटेज जो है इससे कम होगी, सो हमारे पास उस स्टूडेंट का नेम प्रिंट होगा एंड देन हैज़ फेल्ड उसके साथ प्रिंट होगा। देन मेन फंक्शन में हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले उस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास स्टूडेंट। सो आपने अगेन वही सेंटेक्स फॉलो करना है, नेम ऑफ द क्लास विच इज़ स्टूडेंट, एंड देन S1 मैंने उसको नेम दे दिया, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट नेम is equals to new, and then student. Now student is again the name of the class, and this is the syntax to create an object. अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सो नाउ इट हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ दिस क्लास। अब इसके पास ये नेम भी है, एज भी है, मार्क्स भी है, और ये 2 फंक्शंस भी अवेलेबल हैं। सो सबसे पहले हम इस
इन वेरिएबल्स को डेटा असाइन करते हैं। सो मैंने लिखा s1 डॉट नेम इज़ इक्वल्स टू अली। सो नाउ अब आपके पास इस नेम की वैल्यू हो जाएगी अली, बट उसका ऑब्जेक्ट नेम है s1, उसके साथ वो एसोसिएटेड है। देन मैंने एज की वैल्यू 20 कर दी एंड देन मार्क्स की वैल्यू मैंने 75.5 कर दी। अब नेक्स्ट, अब जब मैं कॉल करूँ s1 डॉट डिस्प्ले इन्फो, सो मुझे प्रिंट होकर मिलना चाहिए स्टूडेंट की ये इन्फॉर्मेशन कि उसका नेम क्या है, उसकी एज कितनी है, देन उसके मार्क्स कितने हैं। सो अब लेट्स से मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और हम इस कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो हमारे पास अब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन प्रिंट होके आनी चाहिए। सो लेट्स सी, अब हमारे पास यहाँ पर नेम इज़, स्टूडेंट नेम इज़ अली, देन इट्स हिज एज इज़ 20 एंड देन उसके जो मार्क्स हैं सो वो 75.5 हैं जो कि हमने यहाँ पर सेट किए थे। इसके बाद सो लेट्स सी कि हमारे पास उसके जो रिज़ल्ट का स्टेटस है वो क्या रहा है। सो नाउ आई कैन कॉल दिस फंक्शन। अब अगर हम देखें सो अली हैज़ पास्ड बिकॉज उसके मार्क्स जो हैं हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आपको शो करवाऊँ सो उसके मार्क्स हैं हमारे पास 75.5 ये है, और हमने इसको प्रिंट करके भी देखें। सो इस तरह हम एक क्लास क्रिएट करते हैं। चाहे अब आपके पास कोई भी अपनी क्लास क्रिएट करनी हो, यू हैव टू यूज़ द क्लास कीवर्ड, देन आप इसको कोई भी नेम यहाँ पर दे सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है, फॉलोइंग द नेमिंग कन्वेंशंस। उसके बाद इसमें क्लास के अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं एंड देन हम उसमें यूज़र डिफ़ाइन फंक्शंस डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर ये दो डिफ़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने इस क्लास के तमाम डेटा को एक्सेस करना हो सो द फर्स्ट थिंग इज़ आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और वो हमने क्रिएट किया। उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए उन वेरिएबल्स को, उस क्लास के वेरिएबल्स को हमने डेटा असाइन किया एंड देन हमने उस डेटा को प्रिंट भी किया और हमने रिज़ल्ट को भी चेक किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। थैंक यू सो मच।